में शराब आई कहां से? ये मामला छपरा का था, जहां पर शराब पीने के बाद मौत सामने देखी गई है और उसके बाद नाराजगी व्यक्त हो रही है। शराब कांड से पूरे बिहार में हलचल है। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस जहरीले जाम की गूंज सुनाई दे रही है। आज पटना में बीजेपी रोष मार्च निकालने जा रही है, तो वहीं आरजेएलपी महाधरना का आयोजन करेगी। आपको बता दें, नाराजगी जबरदस्त तरीके से व्यक्त हो रही है। आप देखिए, लगातार सड़क पर लोग पहुंच चुके हैं, मार्च निकाल रहे हैं। शराब कांड से पूरे बिहार में हलचल है। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस जहरीले जाम की गूंज सुनाई दे रही है और सवाल का जवाब मांगा जा रहा है नीतीश सरकार से कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में शराब आई कहां से, और आई तो फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब जब मौत हो गई है तो उस परिवार की मदद कौन करेगा? इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। ये कहना सीएम साहब का कि जो पिएगा वो मरेगा, आखिर उनके जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। बिहार के छपरा में आखिर जहरीला जाम आया कहां से? इस जहरीले जाम बनाने वालों को किसने शह दी थी, इसकी जांच चल रही, लेकिन इस शराब कांड से पूरा बिहार हिल चुका है। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस जहरीले जाम की गूंज सुनाई दे रही। शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। आज एक बार फिर शराब कांड के खिलाफ बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं। शराब से मौत के विरोध में आज बिहार बीजेपी दोपहर 3 बजे पार्टी ऑफिस से इनकम टैक्स चौराहा तक पैदल रोष मार्च करेगी। वहीं छपरा शराब कांड को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी नाराजगी है। रालोसपा की तरफ से आज पटना में महाधरना का आयोजन होगा। पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान "पियोगे तो मरोगे" को बेहद ही शर्मनाक बताया गया। साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इतने असंवेदनशील और निष्ठुर हो गए हैं कि 40 से ज्यादा परिवारों का आंसू पोंछने के बजाय शर्मनाक बयान दे रहे हैं। वहीं खबर है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान सुबह 9 बजे छपरा के मसरख जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार को भेजने में जुटा हुआ है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उल्टा बीजेपी पर ही जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना पक्ष आज रख दिया, उसमें तो क्या अलग क्या है? जो बातें होनी चाहिए तो ऑलरेडी होगी, लेकिन सदन को प्रभावित करके, गुमराह करके काम तो नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों का जोरदार पलटवार भी किया। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। ये कहना सीएम साहब का कि जो पिएगा वो मरेगा, और ये भी कहना विधानसभा में कि उनके मौत पे कोई मलाल नहीं है, इसका और प्रचार कीजिए, तो उनके बच्चों का क्या कसूर है? शराबबंदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन फ्री होम डिलीवरी के खिलाफ है, जहरीली शराब के खिलाफ है, जो पुलिस और माफियाओं का जो नेक्सस बना हुआ है उसके खिलाफ है। आखिर उसके नेक्सस को तोड़िए। जाहिर है, जिस तरीके से नीतीश कुमार संवेदनहीनता से लोगों के मरने पर बयान दे रहे हैं, उससे लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। जनता पूछ रही है कि शराबबंदी लोगों की जान बचाने के लिए थी या मारने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में जहरीले जाम की वजह से 66 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सुशासन बाबू की संवेदनहीनता देखिए, संवेदना व्यक्त करने की बजाय वो अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों को इस गुस्से की वजह से ही उसको जाहिर करने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पिएगा, गड़बड़ पिएगा,
मरेगा। ये कहना सीएम साहब का कि जो पिएगा वो मरेगा, आखिर उनके जख्मों पर नमक तो मत छिड़की। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। नाव में अगर जो क्षमता 25 का है, अब 50 चढ़ता है और मर जाता है, जब उसमें मुआवजा मिल सकता है कानून का उल्लंघन करने पर। शराब की मार, नशे में सरकार, जहरीले जाम से 66 लोगों की मौत, शराब बनी काल, सड़क से सदन तक बवाल। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से मौतें और बयानों के बेशर्म रंग का सिलसिला अभी भी जारी है। छपरा से लेकर सिवान तक बिहार में मौत का मातम पसरा है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीले जाम ने जाने कितनों का सुहाग उजाड़ दिया। शराब से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। आर्यवर्त महासभा फाउंडेशन ने याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग की, साथ ही पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। हालांकि मामले पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला मेंशनिंग लिस्ट में नहीं है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का सुशासन लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। शराब कांड में मौतों का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ रहा है, लेकिन सुशासन बाबू की संवेदनहीनता की हद देखिए। कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा तो भूल ही जाइए। बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। बार बार नीतीश कुमार का ये बयान उन परिवारों के जख्म पर नमक की तरह है जिनके घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का एक हास्यास्पद बयान सामने आता है। शराब कांड पर बोलते हुए समीर महासेठ ने कह डाला कि अगर जहरीले शराब से बचना है तो स्पोर्ट्स के माध्यम से स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे। लेकिन इन चीजों को त्याग करे, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। अब बिहार सरकार मानवता का पाठ भले ही भूल गई हो, लेकिन विपक्ष उन्हें संवेदनशीलता की सबक याद कराने पर आमद है। बीजेपी ने जहां सदन में जमकर हंगामा किया, वहीं राजभवन की ओर मार्च कर ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग भी की। वहीं जहरीली शराब से मौत मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीकर कई लोग काल के गाल में समा गए और अभी भी सैकड़ों लोग अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन संवेदना जाहिर करने के बजाय सरकार ऐसे बयान दे रही है जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि अब सवाल है कि अगर सुशासन बाबू और बिहार सरकार के मंत्रियों को ये पता है कि बिहार में शराब बाहर से आ रहा है, तो इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी है और किसकी लापरवाही से शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नाम पर जहर लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हासीमारा में राफेल का स्वागत हुआ। दरअसल ये 36वां राफेल अब भारत पहुंचा है और वाटर कैनन से इसका इस्तेमाल, इसका जो है स्वागत